ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम अर्यमा न त्रिपिताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्युर्मा अमृतगम्यम। दोस्तों, पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ है। अर्यमा पितरों के देव है। अर्यमा को प्रणाम। हे पिता, हे पितामह और हे परपितामह, हे माता, हे माता, हे परमातामह, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं राजगिरी एस्ट्रोलॉजर आज आप सभी के लिए 10 सितंबर 2022 को शुरू होने वाले महालय श्राद्ध पक्ष के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ पितरों को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट और बहुत ही आसान, यानी पितरों को प्रसन्न करने के लिए स्पेशल एंड यूनिक रेमेडी लेकर ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्राद्ध क्यों इतने जरूरी होते हैं, और दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि इस वर्ष श्राद्ध 2022 में कब से कब तक चलेंगे। और दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों को माता या पिता या दोनों, जिनके माता पिता इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्हें उनकी मृत्यु की तिथि भी याद नहीं, तो वे लोग कौन सी तिथि थी वो उनके लिए श्राद्ध करें। या जिन लोगों के परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे किसी एक्सीडेंट के कारण या विषपान के कारण, यानी कि या सर्प हत्या दोष, सर्प के काटने के कारण हुई हो, या जहर पान के करने के कारण हुई हो, या अस्त्र शस्त्र के कारण, या जल में डूबने के कारण, या अग्नि में जल जाने के कारण, किसी भी कारण से एक्सीडेंट यानी कि अकाल मृत्यु हो गई हो, तो उनके लिए वो श्राद्ध कब किया जा सकता है। और उन लोगों के लिए एक विशेष रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिन लोगों के मन में श्रद्धा तो बहुत है पर उनके पास टाइम नहीं है। जिस जॉब सेक्टर से बिलोंग करते हैं या बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर जिनके लिए स्पेशल वो श्राद्ध के दिन निकलते हैं, वो श्राद्ध नहीं कर पाते, तो वे कैसे एक छोटे से उपाय करके अपने पितरों को संतुष्ट करके उनसे कृपा दृष्टि और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी व्यूअर्स मेरी ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और हाँ, एक और गुजारिश, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, पहले यह जानिए कि आखिर श्राद्ध है क्या और क्या और क्यों यह श्राद्ध इतने जरूरी माने जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने पिछले कई वीडियोस में डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि श्राद्ध क्या है, क्यों करने चाहिए। मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर डिटेल में चाहते तो मेरे पिछले वीडियो जरूर देख लेना। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि श्राद्ध का मतलब क्या होता है। श्रद्धापूर्वक तर्पण किया गया कृत्य, यानी कि वो कर्म, यानी कि वो तर्पण जो श्रद्धापूर्वक अपने पितरों, अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए किया जाए। दोस्तों, शास्त्रों की मान्यता अनुसार जो हमारे पूर्वज देह त्याग चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी सद्गति के लिए पितृ पक्ष में जो हम तर्पण करते हैं उसे हम साधारणतः श्राद्ध कहते हैं। दोस्तों, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध के दिनों में मृत्यु लोक के देवता यानी कि यमराज जी हमारे परिजनों को हमारे यहाँ तर्पण के लिए, तर्पण ग्रहण करने के लिए भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी हैं, हमें जो भी मिला है, हमारे ऊपर उनका पितृ ऋण है। उस ऋण की उतारने के लिए हम पितरों के प्रति जो पितृ तर्पण देते हैं, पितृ वो ग्रहण करने आते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में यही कहते हैं कि हर एक जीव जो धरती में पैदा होता है वो अपने साथ पितृ ऋण लेकर आता है, और पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जिन व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष होता है, उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां उन्हें मिलती रहती हैं। उन्हें कोई ना कोई चोट, कष्ट, क्लेश, बीमारी घेरी रहती है, कोई ना कोई समस्या घेरी रहती है। उनकी विद्या रुक जाती है, उनकी पढ़ाई उन्हें काम ही नहीं आती, उनकी शादी नहीं हो पाती, या शादी टूट जाती है, या उनके संतान ही नहीं हो पाती, या संतान बीमार रहती है, या संतान रोगी और डॉक्टरों के चक्कर में पड़ी रहती है। कोई ना कोई मुश्किलें उनका पीछा करती रहती हैं, यानी कि घर, संतान, पत्नी से उनका सुख खत्म होता जाता है। तो भी लोग पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त
पूजा पाठ जब तब दान पुण्य तर्पण करके या गया जी जाकर या नासिक जाकर त्रिपिंड श्राद्ध या नारायण बलि करवाकर वो पिंड दान करवाकर पितृ दोष से मुक्त हो जाते हैं। या अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो घर में श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय का पाठ करके पितृपक्ष के दिनों में पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। जिनके पितृ प्रसन्न हो जाएं उनके जीवन में धन धान्य, यश, सुख समृद्धि, सुख शांति और पितरों के आशीष के साथ साथ यहाँ तक कि देवताओं के आशीष उन पर बरसता रहता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है, आप जन्म लेते ही पितृ ऋण से बंध जाते हैं। आप या आपकी सारी जितनी मर्जी तरक्की कर ले, आप जितनी मर्जी हाइट्स ऑफ सक्सेस गेन कर ले, यानी ऊंचाइयां छू लें सफलता की, पर आपको यह ऋण उतारने के लिए ये कर्म करने ही पड़ेंगे। जहां जिस भी पीढ़ी ने इस कर्म से अपने आप को विमुख किया वहीं से उनकी पीढ़ी उलझती चली जाती है। तो अगर आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आप भी हमेशा कोई ना कोई रोग से ग्रस्त रहते हैं या बाधाएं आपको उलझाए रखती हैं, घर में परिवार में असंतोष, कलह, क्लेश, कष्ट रहता है, पत्नी बच्चे हमेशा किसी न किसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं या बीमारी से उलझे रहते हैं, या आपने देखा हो या आपकी शादी नहीं हो पा रही या शादी होकर टूट रही है या बच्चों की शादी टूट रही है, या बच्चे या उनकी संतानें आगे उनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, संतान बिगड़ गई है, या कुछ भी कारण से आपको लगता है घर में कोई ना कोई परेशानी है या आपका शरीर हमेशा रोग से जकड़ा रहता है, तो आप भी जरूर इस पितृ पक्ष में पितरों के प्रसन्नार्थ ये तर्पण करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों अब जानिए इस वर्ष श्राद्ध पक्ष कब से कब तक शुरू हो रहा है। दोस्तों 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार पूर्णिमा दिन से प्रतिपदा का श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा और ये रविवार 2022-25 सितंबर तक चलेगा अमावस के दिन। दोस्तों अब जानिए कि श्राद्ध किस दिन किए जाने चाहिए, किन किन लोगों के श्राद्ध किन किन दिनों में निर्धारित किए गए शास्त्रों के अनुसार। दोस्तों ऐसे शास्त्र कहते हैं कि जिस तिथि को पूर्वजों की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध किया जाना चाहिए। दोस्तों अब जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी तिथि हमें याद नहीं है, तो उनके लिए क्या निर्धारित है। दोस्तों जैसे अक्सर अगर किसी ने माता का श्राद्ध करना है तो माता के लिए जहाँ कोई सुहागवती स्त्री हैं जो दुनिया से चली गई हैं, जिनकी सदा सुहागन चली गई हैं दुनिया से, उनके लिए नौवीं तिथि यानी कि मात्र नौवीं तिथि का दिन निर्धारित किया गया है स्पेसिफिकली। दोस्तों या जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है यानी कि अस्त्र शस्त्र से या आग में जल जाने के कारण या पानी में डूब जाने के कारण या सर्प दंश के कारण यानी सर्प के काटने के कारण या जहर पीने के कारण अकाल मृत्यु हो गई है जिनकी भी, तो उनके लिए चतुर्दशी तिथि का दिन खास निर्धारित किया गया है। अब अगर इन स्पेसिफिक दिनों में कोई श्राद्ध ना कर पाए तो वो आखिरी श्राद्ध यानी कि अमावस के दिन का श्राद्ध जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों शास्त्र ऐसा कहते हैं 14 अमावस तिथि अति प्यारी, भोग लगावे दुनिया सारी। यानी कि दोस्तों ये 14 और अमावस को ये 2 तिथियों में आप श्राद्ध जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि श्राद्ध अमावस के बाद श्राद्ध पक्ष तो समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस यूनिक स्पेशल रेमेडी की, उन लोगों के लिए जो या तो जॉब में है या बिजनेस सेक्टर में है या जिनके पास शेड्यूल इतना टाइट है कि वो एक या ऐसी जगह पर स्ट्रक हैं जहाँ पर साधनों की कमी है या वो किसी कारणवश ऐसी स्थिति में है कि वो कर ही नहीं पा सकते। किसी भी कारणवश अगर वो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त उस खास दिन को जो निर्धारित है उस पर वो श्राद्ध नहीं कर पाते, तो वो श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, तो वे जो मैं रेमेडी बताऊंगा आप नोट कर लेना, उस विधि से करेंगे तो आपके पितर आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। दोस्तों वैसे श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें श्रद्धापूर्वक सम्मान के साथ उनसे मंत्रोच्चारण द्वारा पूर्ण विधि के द्वारा पितरों के निमित्त उनको भोग और तर्पण करवाया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। फिर आप ब्राह्मण सेवा करते हो ताकि ब्राह्मण का किया कर्म आपको पितृ दोष से मुक्ति दिला सके, आपके पितर आप पर प्रसन्न हो सके, आप ब्राह्मण सेवा करते हो। दोस्तों अब जो लोग ब्राह्मण को घर बुलाकर ये सब नहीं करना चाहते पर उनके दिल में श्रद्धा है, वो चाहते हैं कि वो खुद पितरों के लिए दिखावा न करके वो खुद पितरों के लिए निमित्त ये कुछ कर सके, तो उनके लिए मैं ये रेमेडी बता रहा हूँ, आप वो करना, आपको बहुत आसान लगेगा और आपको फायदा भी होगा। दोस्तों आपने करना क्या है, ये रेमेडी है, बहुत आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपने करना क्या है दोस्तों, श्रद्धापूर्वक आपने अमावस के दिन यानी 25 सितंबर रविवार अमावस के दिन आपने दोपहर 12 बजे से पहले
नहा धोकर शुद्ध होकर शुद्ध साफ वस्त्र सफ़ेद वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना है और कुछ सामग्री अरेंज कर लेनी है पहले ही। जैसे काले तिल, शुद्ध साफ सुथरे काले तिल, उसमें कुछ थोड़ा सा देसी घी चाहिए, थोड़े से जौ, चावल, शक्कर, शहद, तुलसी पत्तर या तुलसी बीज, तिल का तेल, एक दिया, एक लोटा तांबे का या चांदी का ले तो और भी अच्छी बात है, और कच्चा दूध या सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है आसानी से श्रद्धापूर्वक। बस आपने एक तांबे के लोटे में, जब अगर चांदी का लोटा है तो उसमें गंगा जल शुद्ध पानी पीने वाला, साथ में थोड़े से अगर चांदी का लोटा है उसमें कच्चा दूध डाल दो, अगर तांबे का लोटा है तो आप दूध मत डालना, दूध अलग से कटोरे में रखना, और उस लोटे में आपने थोड़े से तिल, चावल, जो शक्कर, शहद जो आपके पास है, थोड़ी थोड़ी सामग्री डाल देनी है। अब आपने एक खुले बर्तन में अंगियारी बना लेनी है लकड़ी की, जैसे थोड़ा सा लकड़ी जला लेते हैं, और उसके बाद आपने साउथ की तरफ मुँह करके आसन पर बैठ जाना है। कुशाक आसन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी आसन पर आपने बैठ जाना है। साथ में अपने सामने एक दीपक जला देना है तिल के तेल का, और वो तांबे का लोटा जो आपने भर के रखा है या चांदी का लोटा भर के रखा हुआ है साथ में रख देना है। अब सबसे पहले आपने एक खुले बर्तन में थोड़े से चावल, जौ, शक्कर, तिल, देसी घी, शुद्ध शहद, ये सब मिश्रण करके रख लेना है। अब जैसे ही ये सारी सामग्री अरेंज होंगी, आप बैठ गए हो, तो आपने पहले अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना है, जैसे अपना नाम, पिता के नाम, गोत्र, दिन, बार, नक्षत्र अगर आपको याद नहीं तो आपने ऐसे बोलना है 25 सितंबर 2022 रविवार, आज मैं अपने पितरों के निमित्त पितृ तर्पण करते हुए सामग्री पितरों के निमित्त अग्नि में आहुति दे रहा हूँ, ये मेरे पितर इस सामग्री को स्वीकार करें। दोस्तों साथ में एक मंत्र बोलते रहना है, आप ये मंत्र नोट कर लीजिए। प्रधान में दोस्तों ये मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने वो जो सामग्री है अग्नि में आहुति ऐसे देनी है दोस्तों, ऐसे अपने अग्नि में डालते रहना है, ऐसे नहीं, ऐसे। जितना आपके पास टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए जितनी आपकी सामग्री है सारी सामग्री अग्नि में डालते रहना है, उसको हम अग्नि में आहुति देना बोलते हैं। फिर अंत में आपने गंगा जल, दूध, खीर, मिठाई जो भी आपके पास है आपने आहुति देते हुए अग्नि में छोड़ देनी थोड़ी थोड़ी। इसके बाद आपने जो लोटा जल आपके पास पड़ा हुआ आपने सूर्य की तरफ मुंह करते हुए हथेली और अंगूठे के बीच से जल की धार छोड़नी, इसको तिलांजलि बोलते हैं दोस्तों। ऐसे मंत्र का उच्चारण करते 3 बार आपने तिलांजलि देते हुए जल छोड़ देना है, सूर्य की तरफ मुंह करते हुए अपने पितरों का नाम लेते हुए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, वो जो जल जब आप छोड़ोगे तो जो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, आप नीचे कुछ गमला वगैरह रख देना, मिट्टी का बर्तन रख देना जो पानी सोख ले। दोस्तों भक्ति भाव पूर्वक आपने ये पूरा कर्म करने के बाद अंत में क्या बोलना है, ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम पितरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। कहने का मतलब इसका भाव क्या होता है कि मुझे मंत्र तंत्र क्रिया कुछ नहीं आती, पिता पितरेश्वर मेरे इस क्रिया को आप स्वीकार करें, मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। दोस्तों ऐसा कहते हुए आपने पितरों के निमित्त ये सारी सामग्री अर्पित कर देनी है। आप देखना कर दोस्तों बहुत आसान है और आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड और पितर आपको बहुत प्रसन्न होंगे, आप करके देखना। अब तक इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। दोस्तों इस बार दीपावली पर ग्रहण लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशली कैप्शन तैयार कर रहा हूँ कि इस बार दीपावली बड़ी खास है, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा, नमस्कार। ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भवोम स्वधा। Thank you.